हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को जो स्टडी करनी है हमको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू करनी है। फर्स्टली आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है ये जो कंसिस्ट होता है वो आपका कार्डियक मसल से कंसिस्ट होता है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। इट इज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रियम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, एंड वेंट्रिकल्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम रीजन इन थिन वॉल एंड वेंट्रिकल रीजन इज हाईली मस्कुलर एंड थिक वॉल होता है। ठीक है। Right part of heart deoxygenated blood and left part of heart oxygenated blood are present. इन वेट जो होता है हार्ट का आपका वो 300 ग्राम होता है इन एडल्ट्स में, और हार्ट के बाहर एक जो है कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एंड हार्ट के बीच में एक कैविटी या स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। इन स्पेस के बीच एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जो पेरिकार्डियल लिक्विड प्रेजेंट मतलब कहलाता है। ठीक है। पेरिकार्डियल लिक्विड का जो मेन फंक्शन है वो हार्ट को मॉइस्ट एंड आउटर मैकेनिज्म से ये कहते हैं कि आउटर प्रोडक्ट से जो है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी जो है इवेंट से। ठीक है। नेक्स्टली कंडीशन क्या है कि जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा होती है, ये आपकी जो है इंफीरियर वेना कावा है और ये आपकी जो है सुपीरियर वेना कावा। ये होल बॉडी से ब्लड को कैरी करती हैं और ओपन होती है कहाँ पर? आपका राइट एट्रियम में। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि राइट एट्रियम में जो है ओपन होती है। ये क्या होती है कि डीऑक्सीजन ब्लड को जो है कैरी करती है होल बॉडी पार्ट से एंड ऑर्गन से, और वहाँ से कैरी करने के बाद जो है ओपन हो जाती है आपकी राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से जो ब्लड है वो आपका ट्राइकैप्सिड वॉल के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। और ये आपका मतलब जो कंडीशन है यहाँ से मतलब इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा जो और होल बॉडी पार्ट से जो ब्लड कैरी किया था, डीऑक्सीजन ब्लड था, उसको इन्होंने लाके छोड़ दिया कहाँ पर? आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जो ब्लड है आपका ट्राइकैप्सिड वॉल के थ्रू आपका जाता है वो राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक जो है पल्मोनरी वीन्स एराइज होती है, और ये पल्मोनरी वीन्स जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है यहाँ से और ट्रांसफर करती है, सेंड करती है आपके लंग्स के लिए। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये यहाँ से एराइज होती है कहाँ से? आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से अराइज होगी, और अराइज होने के बाद जो है ये लंग्स में जो है डीऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसफर कर देती है। लंग्स से जो ब्लड है वो CO2 को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन को वहाँ पर कैरी करता है। जैसे आपको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी एल्वुलाई है, एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वो कैरी कर लेती है ब्लड के थ्रू, और वहाँ से कैरी करने के बाद जो ब्लड प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद पल्मोनरी वीन्स के थ्रू जो है लेफ्ट आर्टरियम में, पल्मोनरी वीन्स जो है लंग से ब्लड को कैरी करती हैं और ये आकर ओपन जो होती है सेंड करती है ब्लड को कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो बाइकैप्सिड वॉल के थ्रू जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से
जो एओर्टा है, ये एओर्टा यहाँ से ब्लड को कैरी करेंगी और होल बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन है या होल बॉडी ऑर्गन जो है उनको जो है ट्रांसफर कर देती है। तो ये कंडीशन आपकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, 1 और 2 जो है आपके एट्रियम होते हैं, 3 और 4 आपका जो है क्या है, वेंट्रिकल। अपर रीजन आपका एट्रियम है, लोअर रीजन आपका क्या है, वेंट्रिकल है। हार्ट जो स्टेबल होता है ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल पार्ट ऑफ थोरैसिक कैविटी में होता है लगभग, और इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो फिस्ट के समान होते हैं। फिस्ट मतलब हमारी बंद मुट्ठी के समान जो है इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन है ये नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, और एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो डिवाइड होते हैं इनका एक नोच प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोच। ये जो है मतलब आपके हार्ट के इनर साइड में होगी, आउटर सरफेस से जो है ओपन दिखाई नहीं देती है। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोच के थ्रू जो है वेंट्रिकल और आपका एट्रियम जो है डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार आपको देखना होगा जो राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल है या एट्रियम है ये डिवाइड होते हैं इंटर ऑरिकुलर नोच के थ्रू। इसी प्रकार आपको देखना होगा कि जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये डिवाइड जो होते हैं, एक सेप्टम होता है, इसी को बोल देते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके थ्रू जो है आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइड होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में उसको कैरी करती है, और वहाँ से कैरी करने के बाद आपको कहाँ ट्रांसफर कर देती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड हमारा जो है ट्राइकैपिटल वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ट्रांसफर हो जाता है। लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है और कैरी करने के बाद ब्लड जो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है हमारा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है लेफ्ट आर्टरियम में एंटर होगा, और लेफ्ट एट्रियम से जो है बाइकैपिटल वॉल्व के थ्रू आपके जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड कैरी करता है वो आपका सिस्टमैटिक एओर्टा कैरी करती है, और जो होल बॉडी ऑर्गन्स को जो है ऑक्सीजन ब्लड ट्रांसफर करती है। तो यह आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट से संबंधित जो पार्ट्स है वो हमने आपको बताया। अब कंडीशन आती है आपकी की डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में जो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स सर्कुलेशन मिलता है। फर्स्ट होता है पल्मोनरी, और सेकंड होता है आपका सिस्टमैटिक। पल्मोनरी में क्या होता है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरीज जो है डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती हैं, और कैरी करने के बाद जो सेंड कर देती हैं आपको लंग्स में, ठीक है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है कैरी किया जाएगा, और ये सेंड करती हैं आपको कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम को। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाने वाला जो ब्लड का सर्कुलेशन है, और लंग्स से आपका लेफ्ट आर्टरियम तक जो ब्लड आने का सर्कुलेशन है वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में सेकंड में क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो ब्लड होल बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन है वहां पर ट्रांसफर होता है, और ब्लड कैपिलरीज के साथ मिलकर जो है यहाँ तक ये कह सकते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जब आपके
राइट एट्रियम में ब्लड को ओपन करती हैं, छोड़ती हैं, तो यहाँ से लेकर मतलब सिस्टमैटिक एओर्टा से लेकर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा तक जो ब्लड ओपन होता है वहां तक जो सिस्टम चलता है आपका वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो इसको एक अदर डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसको देखिए आप लोग। ह्यूमन हार्ट को एक बॉक्स के रूप में हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। ठीक है, ये 4 चैम्बर हार्ट है और इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या है, आपको पता था, हमने बताया था सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ब्लड हमारा जो ओपन हुआ था वो आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जो ब्लड गया आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड ट्रांसफर होगा आपका लंग्स, और लंग से ये कह सकते हैं यहाँ पर लंग से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद जो ब्लड आपका ट्रांसफर होता है वो आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकैप्सिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो यहाँ पर एक नाम और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज या आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड था आपका डिऑक्सीजन ब्लड था, ठीक है, और ये डिऑक्सीजन ब्लड जो है आपका कहाँ पे चला गया, लंग्स में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका जो है लेफ्ट एट्रियम में। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है आपका ऑक्सीजनेटेड, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। अब यहां से क्या है, सिस्टमिक एओर्टा, या ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पर कैपिलरीज के मिलने पर ये जो ब्लड है कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से आपके
वीन्स में। ये है आपका, यहाँ ये आप लोग ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर ऑर्गन्स और ये वीन्स के थ्रू जो है ये आपका जो है डबल सर्कुलेशन आ जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा या वीन्स के थ्रू ये कह सकते हैं कि जो डिओक्सिनेटेड ब्लड था, ठीक है, जो आपका डिओक्सिनेटेड ब्लड था वो आपका वीन्स के थ्रू या सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ट्रांसफर हुआ। राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डिओक्सिनेटेड ब्लड जो है आपका लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में जाने के बाद जो वहां से प्योर होने पर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आपका ऑक्सीजन ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरी में ट्रांसफर होगा, और लेफ्ट आर्टरी से आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड कैरी होता है सिस्टमेटिक एओर्टा के थ्रू होता है, और ये सिस्टमेटिक एओर्टा जो ब्लड को ट्रांसफर करती है ऑर्गन में ट्रांसफर करती है, और यहाँ से कैपिलरी के थ्रू जो सिस्टमेटिक एओर्टा है वो जुड़ जाती है किसमें, वीन्स में। यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर द्वारा आपका राइट एट्रियम में चलता रहता है। तो जो लंग्स वाले कंडीशन है आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये वाला रीजन जो है आपका वो पल्मोनरी है, दूसरा जो ये और ये आपका सिस्टमेटिक रीजन है। ठीक है, थैंक यू। बच्चों, मैंने हार्ट को और डबल सर्कुलेशन को ब्रीफली डिस्कस कर दिया था बोर्ड, और यहाँ पर नोट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक जैसे ब्लड है और डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स है एंड लिम्फ एंड ब्लड डिफरेंस है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब उनको मैं आपको जो है मतलब व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, उनको नोट्स को सब आप लोग जो है अपने फेयर कॉपी में नोट